हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबका हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बारे में बताया था, जिसमें हमने LKG से और 12 तक जो चेंजेस हुए थे शिक्षा नीति में वो हमने सब आपको समझाए थे। आज हम इसके पार्ट 2 में आपको बताएंगे कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं 2021-22 में जो ये लागू होने वाला है। तो देखिए, एजुकेशन में सबसे पहले देखो 12th के बाद में जो हमने 10+2 करते हैं, इसके बाद में हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। कोई बीटेक करता है, एमटेक करता है, बीए, तो उसको हम ग्रेजुएशन या डिग्री बोलते हैं। तो इसमें आता है ग्रेजुएशन, जो कि जिसको हम बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स होता है। ये कोर्स पहले 3 इयर्स का होता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फाइनल ईयर भी बोलते हैं और थर्ड ईयर भी बोलते हैं। तो अभी ये जो ग्रेजुएशन का है ये 4 इयर्स सिस्टम हो गया है। तो हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। पहले हम रिवाइज करते हैं कि पहले किस प्रकार से पढ़ाई होती थी। पहले क्या होता था कि BA, BSc, BCom, जैसे कि साइंस वाला BSc करेगा, कॉमर्स वाला BCom करेगा और आर्ट्स वाला BA करता है। और जो सब्जेक्ट उनके पास 12th में होते थे सिमिलर सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रीम गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए, तो अब इनका कोई महत्व नहीं रहा है, ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे हम फर्स्ट ईयर लेंगे तो हम फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर हम क्लास करेंगे तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हमको सर्टिफिकेशन मिलेगा। देखिए, पहले जो ग्रेजुएशन होती थी उसके अंतर्गत क्या होता था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल। तो कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर कर रहा है और उसने अगर पढ़ाई छोड़ दी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका जो मार्कशीट मिलेगा ना, उसकी वैल्यू नहीं है। अगर उसने सेकेंड ईयर करके छोड़ दी और फाइनल नहीं करी तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। और फाइनल कर लिया, अगर फाइनल में उसके पेपर कोई ड्यू हो गए या वो फेल हो जाता है तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है कि यदि किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर किया है तो उसको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो क्या होगा, वैल्यूएबल रहेगा कि आगे काम आ सकता है। अगर उसने 2 साल पढ़ाई करके सेकेंड ईयर कर ली तो उस चीज़ का उसको डिप्लोमा मिलेगा। और इसी के चलते हुए यदि उसने 3 साल कंप्लीट कर ली तो उसको डिग्री मिल जाएगी, जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं डिग्री, जिससे कि वो जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे भी अपनी जितनी फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती हैं उनमें क्या होता है कि आपको 3 साल का डिग्री चाहिए होता है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए होती है। तो आप यहाँ तक करके अपना काम कर सकते हैं। अब इसमें चेंजिंग क्या है, एक तो सिस्टम क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा और डिग्री मिलेगा अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर ली। यदि आपने 1 साल या 2 साल एजुकेशन करने के बाद छोड़ दी, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी कोई फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है या किसी भी रीजन से आप पढ़ाई छोड़ देते हो, तो आप डायरेक्ट जाके, जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया 1 साल का, तो दोबारा आपको सेकेंड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा, ना कि आपको फर्स्ट ईयर दोबारा से करनी होगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इसी के साथ इसमें देखो 4 साल का है, जो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करना चाहता है, जो कंपटीशन नहीं लड़ रहा, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए रिसर्च कोर्स होगा जो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखो री एंट्री, ये सबसे बड़ा चेंज है कि इन कोर्सों के अंदर री एंट्री है। री एंट्री का मतलब कि हम बीच में पढ़ाई छोड़कर दोबारा से एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर। अब इसमें आएगा मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट का मतलब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 1 साल हमने बीटेक करा और बीटेक में हमको इंटरेस्ट नहीं आया या हम किसी भी कंडीशन से नहीं कर पाते, अगली साल हम ग्रेजुएशन करेंगे या कोई और कोर्स करेंगे, तो पहली बात तो हमको उस 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि हम दूसरी स्ट्रीम में या दूसरे कोर्स में जा सकते हैं और एक कोर्स के साथ साथ हम 3 या 4 कोर्स कर सकते थे। पिछली बार क्या होता था कि जैसे हमने 1 डिग्री या 1 कोर्स कर रहे तो उसके बीच में हम दूसरा कोर्स नहीं कर सकते, वो कंप्लीट हो जाएगा तभी हम कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि क्योंकि सारी कोर्स हम पूरे दिन नहीं पढ़ते, 8 घंटे या 12 घंटे बीच में हमको टाइम मिलता है, और कुछ कोर्स जैसे इंग्लिश स्पीकर हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, कोई छोटे मोटे कोर्स हो गए, वोकेशनल जो कोर्स होते हैं वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के होते हैं, और जिनके लिए सिर्फ हमको 1 घंटे 2 घंटे घर पर भी पढ़ सकते हैं हम, या ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में 1 घंटे जाकर हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कोर्स, तो ये क्या होगा, मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट एंड मोर देन कोर्सेज, कि हम एक कोर्स के साथ और कोर्स भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम 1 साल से दूसरे साल में जाएंगे तो हम अपने सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम बोलते हैं PG, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। इसमें क्या होता है कि देखो अभी हमारे चल रहा है जैसे MA हुआ,
MSc या MCOM। तो अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रीम तो खत्म ही कर दी, लेकिन इसको मास्टर डिग्री बोलते हैं। अगर हमको पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो इसमें क्या होगा, जिसने 3 साल की डिग्री करी हुई है उसको तो ये 2 साल के लिए करना होगा, और जिसने 4 साल तक का रिसर्च कंप्लीट कर लिया है उसको ये 1 साल का ही करना होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या करा है, MPhil होता है जिसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, MPhil नहीं होगा। और इसके बाद में एक कोर्स होती है PhD क्या होगा, ये PhD कोर्स सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी और सेकंड वीडियो में जो स्कूल कॉलेज की फ़ीस होती है, ये जो फीस होती है ये किसी भी कॉलेज और स्कूल की फिक्स नहीं होती है। इसमें क्या है, कोई भी कॉलेज या स्कूल वाला अपने हिसाब से कितनी भी फीस ले सकता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या है कि कॉलेज और स्कूलों की फीस निर्धारित की जाएगी, निश्चित की जाएगी, लेकिन उसको फिक्स करेगा MHRD या एजुकेशन मंत्री। अभी तक ये क्लियर नहीं करा है कि ये कितनी फीस होगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा उसकी जो स्कूल की फैसिलिटीज़ है, वो स्कूल कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है आपको, उस हिसाब से। अभी जैसे किसी वस्तु होती है और वस्तु का क्या होता है, MRP रेट होता है, तो उसी हिसाब से अपन पे करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज का कोई MRP रेट नहीं है, मनमाना जो जितनी फीस ले रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, एक स्कूल या कॉलेज की फीस का दायरा फिक्स कर दिया जाएगा, उससे कम ले सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं ले सकते, और सरकार को इसका रिकॉर्ड देना होगा। और इसमें एक चेंजिंग आई है कि जो पहले जो हमारा शिक्षा मंत्रालय था 1964 में, आज से 34 साल पहले, इसका नाम क्या था, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय, तो ये था। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया, MHRD, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको अब दोबारा से चेंज कर इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्टर, और यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय को बना दिया गया है। देखिए, जब क्या होता था, जैसे ही हम 12th क्लास पास कर लेते हैं, 12th क्लास पास करने के बाद जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो परसेंटेज होती है, हम एक फॉर्म फिल करते हैं और जो परसेंटेज होती है उसके हिसाब से हमारा एडमिशन होता है, तभी क्या होता है कि हमारा उसमें एडमिशन हो पाता है। लेकिन अभी एक कोर्स चलाया जाएगा CAT, मतलब कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक एंट्रेंस टेस्ट होगा कि अगर किसी बच्चे की कम परसेंट बनी है लेकिन फिर भी वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और इस टेस्ट को पास करने पर इसके जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका एडमिशन कॉलेज में होगा। अब भी देखिए, एक चीज़ आपको हमको बताते हैं कि 360 एंगल जो यहाँ पर स्कूलिंग की स्टडी होगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें क्या होगा, जो बच्चों को मार्क्स मिलेंगे वो 360 के एंगल से मिलेगा। 360 का एंगल क्या है कि पहले हमारे क्या होता था कि जुलाई से और मार्च तक पढ़ाई होती थी, और एक बार पेपर हुआ और 100 नंबर का उसमें नंबर आए, उस हिसाब से मेरिट आ गई, आपके 50, 60, 70, 80, 90 जो मार्क्स आए हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि लगभग 50% का आपका ऑप्टेटिव एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा क्या होगा, आपकी जो स्किल्स हैं, या जैसे आपने कोई भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपने भाग लिया, किसी स्पोर्ट में आप गए, वहाँ पर आपने दौड़ करा, या फिर स्कूल में कोई आपने डांस में, गाने में भाग लिया, या फिर आपका क्लास में बहुत अच्छा व्यवहार है, या फिर आप कोई और अच्छी एक्टिविटी करते हो, तो वो नंबर भी ऐड होंगे। अब आपको आपके क्लास में एक सब्जेक्ट होता है नैतिक शिक्षा, सिर्फ वो ऐसे ही पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम होता है, लेकिन अब उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने से क्या होगा कि आपको अपनी क्लास में अपने क्लासमेट के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, जिससे कि जो मार्क्स होगा उसमें फ्रेंड्स भी आपके नंबर देंगे। क्या देंगे? फ्रेंड्स भी नंबर देंगे, टीचर भी नंबर देंगे, पेरेंट्स भी नंबर देंगे, और आप सेल्फ भी नंबर दोगे। ये सारे नंबर आपके ऐड होंगे और इसी के हिसाब से आपकी फाइनल मार्कशीट बनेगी। तो आप अगर किसी फ्रेंड से लड़ाई करके रखोगे तो वो आपको क्या देगा? 10 में से 1 नंबर देगा, 0 नंबर देगा। सबसे आपको फ्रेंड्स अच्छे से करनी पड़ेगी, तो आपको क्या करेगा? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके पेरेंट्स आपको नंबर देंगे। टीचर के साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे तो टीचर आपको अच्छे नंबर देंगे।
साथ ही में आप सेल्फ डिसीजन लोगे, अपने डिसीजन, अपना नंबर क्या, आपने कितना काम किया है। तो ये हमारा सारा था कॉलेज एजुकेशन के बारे में। इसमें अभी और आने वाला है, जैसे ही कोई बदलाव होगा। अभी जहाँ तक भी 2021-22 के नए सेशन में ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और जो भी रूल रेगुलेशन आएंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।